बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम एवरीवन। आई होप आप सब अल्लाह की रहमत में होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है 10th की मैथ एक्सरसाइज 5.5 का सोल्यूशन है। ठीक है, मैथ चैप्टर का नेम है सेट्स एंड फंक्शन। इससे पहले आप लोगों को पता है कि मेरी बाकी जो है एक्सरसाइज का सोल्यूशन मैंने अपलोड किया है। आज हमारी इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है 5.5, उसका हम सोल्यूशन देखेंगे। आप लोग जो है मेरी वीडियो को जो है सीक्वेंस से वॉच किया करें, क्योंकि पहले बेसिक को आप लोगों को पता होता है कि हम पहले वाली एक्सरसाइज में अपलोड कर देते होते हैं, फिर नई एक्सरसाइज जब हम स्टार्ट करते हैं तो फिर आप लोगों को जो है उसमें समझने में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है अगर आप लोगों ने पहले वीडियो को वॉच ना किया हुआ हो तो। ठीक है, खुद भी वॉच किया करें और शेयर भी किया करें फ्रेंड को, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएँ। चले हम जो है अपनी जो है लेसन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन लेसन स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें जो है पूछा है फाइंड दी बाइनरी रिलेशन। यानी कि तकरीबन आपके 5.5 में ऐसे ही बाइनरी रिलेशन के हिसाब से उन्होंने क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो वो हम इसका यहाँ पे आंसर निकालते हैं। ठीक है, मेरे पास एक वैल्यू दी हुई है एल सेट की, ठीक है, और एक एम की। मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ, तो देखें एक हमारे पास एल है और एक हमारे पास एम सेट है। ठीक है, उसमें एल के 3 एलिमेंट्स हैं और एम के 2 हैं। उसने कहा एल क्रॉस एम या एम क्रॉस एल जो है वो फाइंड आउट करो। ठीक है, यानी कि हमने दोनों एंड के हिसाब से इसको करके दिखाने हैं, फाइंड आउट करके उनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, सिंपल या कार्टेशियन प्रोडक्ट कह रहे हैं आप लोग। ठीक है, जैसे मैंने पहले वाली एक्सरसाइज में बताया। ठीक है, तो हम इसका जो है फाइंड आउट करते हैं। मैंने लिख दिया है यहाँ पे एल क्रॉस एम, इनके पहले मैंने एल क्रॉस एम ले लिया, या मैं पहले एम लिख सकती हूँ, क्रॉस एल लिख सकती हूँ, मेथड तो सेम ही है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये परेशानी होना कि जो है मैंने एल क्रॉस एम को हल किया, एम क्रॉस एल को नहीं किया। मेथड सेम है, बस वैल्यू जो है पहले एम की आ जाएगी, बाद में एल की आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, एल क्रॉस एम में हमें पता होता है कि हम पहला सेट अगर एल हमने लिखा है तो उसके एलिमेंट्स को एम के सारे एलिमेंट के साथ लिखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ए लिया, ए को मैंने 3 के साथ भी लिखा, 4 के साथ भी लिखा। इसी तरह फिर मैंने बी लिया, फिर बी को मैंने 3 के साथ भी लिखा, 4 के साथ भी लिखा। सी लिया, उसको मैंने 3 और 4 दोनों के साथ लिखा। देखें ये सारे एलिमेंट मेरे बन गए। तो ये मैंने इनको एल क्रॉस एम में, ये देखें मेरा जो आंसर निकला हुआ है, मैंने एल के एलिमेंट्स को किसके साथ लिखा है, एम के एलिमेंट के साथ। ठीक है, तो जो हमारा सेट में जो है हमारे एलिमेंट्स बन गए हैं। कितने बन गए हैं हमारे 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि हमारी एक कंप्लीट स्मॉल ब्रैकेट जो होती है वो हमारा क्या होता है, हमारा 1 एलिमेंट होता है। ठीक है, ये मैंने इसलिए जो है पहले इसका आंसर लिखा हुआ है, मतलब क्योंकि मैं ये पहले वाली एक्सरसाइज में मेथड कम्प्लीटली आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो आप लोग जो है उस वीडियो को देखिएगा, उसमें भी सेम यही चीज़ है, इसमें भी सेम यही चीज़ है। ठीक है, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग उन्होंने क्या बताई हुई है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम ले लेते होते हैं, जैसे मैंने पहले वाली एक्सरसाइज में लिया है, इसमें उन्होंने ये बता दिया है कि यहाँ पे उन्हें सेट बना लेता है बाद में ना, डोमेन और रेंज बताने के लिए। जैसे कि यहाँ पे R1 आप लोग देख रहे हैं, R2 देख रहे हैं। ठीक है, इसी सेट में से एल क्रॉस एम जो मैंने सेट बनाया है, इसी में से वो R1 और R2 जो है 2 सेपरेट जो है बना लेता है, जो है सेट बना लेता है, जिसमें वो एलिमेंट लिखता है। डिफरेंट एलिमेंट होते हैं, यानी कि अगर R1 में हमने जो एलिमेंट लिखे होंगे वो R2 में नहीं होंगे, जो R2 में एलिमेंट हमने लिखे होंगे वो हमने R1 में नहीं लेने। यानी कि इस सेट में से कोई से भी उसने एलिमेंट ले लिए हैं, चाहे 3 ले लो चाहे 2 ले लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैंने यहाँ पे देखे R1 में कौन से वाले ले लिए हैं, जो एलिमेंट्स 3 के साथ आ रहे हैं, इनके A 3 के साथ आ रहा है, B 3 के साथ आ रहा है, C 3 के साथ आ रहा है। ठीक है, इसी तरह इसी सेट में से एल क्रॉस एम वाले सेट में से। ठीक है, फिर मैंने R2 बना लिया, वो मैंने ले लिया 4 A4 B4 और C4। ठीक है, तो बस उसने यही पूछा था कि बाइनरी रिलेशन बताएं। बाइनरी रिलेशन में यही करना होता है कि हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी होती है, इनके उसकी मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। मल्टीप्लिकेशन में आप लोगों को पता होता है कि हम 1 बाय 1 एलिमेंट को सेकंड जो है सेट के एलिमेंट के साथ सिर्फ लिखते होते हैं। इनके उसमें हमने ये नहीं करना होता कि हम उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, नहीं। ये सेट की डेफिनेशन में ये होता है कि हमने उसको स्मॉल जो है ब्रैकेट में लिखना होता है, कॉमा लगा के, बस ये हमारा जो है सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो मैंने इसके बाइनरी रिलेशन में हमने क्या करना होता है कि साथ उसका ये मल्टीप्लिकेशन भी करनी होती है, साथ उसके सेट भी बना देने होते हैं। ठीक है, जैसे R1 बना हुआ है, R2 बना हुआ है, बस इतनी सी बात है। एलिमेंट्स कोई भी इसके अंदर आ सकते हैं।
तो मुझे यकीन है कि आप लोगों को इस बात की समझ आ गई होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है सेम है, ये भी वही कार्टेशियन प्रोडक्ट ही है, बस उसने क्या किया हुआ है, जैसे सेट बनाता है उसमें से उसने डोमेन बतानी है और साथ क्या बतानी है, उसकी रेंज बतानी है। यानी कि देखिए उसने वाई सेट लिखा है, ठीक है, और उसने कहा मुझे वाई क्रॉस वाई बताएं। वाई क्रॉस वाई का मतलब क्या है कि वाई के एलिमेंट को ही वाई के एलिमेंट के साथ लिखना। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो हमें पता होता है कि हम सेट बना रहे हैं, और सेट में पहली ब्रैकेट कौन सी कर्ली ब्रैकेट होती है, मैंने कर्ली ब्रैकेट लिखी, फिर मैंने एलिमेंट बनाया। देखें पहला एलिमेंट मेरा क्या है, -2, तो हम जो है वाई क्रॉस बना किसके साथ रहे हैं, वाई के साथ बना रहे हैं, यानी कि वाई के एलिमेंट को वाई के एलिमेंट के साथ लिखना। यानी कि मैंने -2 को किसके साथ लिखा, -2 के साथ लिखा, क्योंकि आगे सेट में भी तो यही -2 ही है ना। ठीक है, तो ये कि मेरा पहला एलिमेंट कौन सा बना, -2, -2। ये जो एक ब्रैकेट के अंदर बंद हो रहा है हमारा 2 डिजिट, ये हमारा एक सेट का कंप्लीट एलिमेंट है। ठीक है, इसी तरह फिर मैंने नेगेटिव जो है 2 को 1 के साथ लिखा, फिर मैंने -2 को 2 के साथ लिखा। ठीक है, -2 की मल्टीप्लिकेशन होगी, फिर मैंने 1 को लिखा जो है -2 के साथ भी और 1 के साथ भी और 2 के साथ भी। देखिए मैं अगेन लिख देती हूँ यहाँ पे, देखिए अगर मैंने y क्रॉस y किया है तो y मेरे पास 2 टाइम आएगा ना, यानी कि y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 2 टाइम आ जाएगी, जब मैं उसको क्या कर रही होंगी, मल्टीप्लिकेशन कर रही होंगी। क्या कर रही होंगी, उसको मल्टीप्लिकेशन कर रही होंगी, यानी कि उसमें ये जो हमारे डिजिट हैं वो क्या आ जाएंगे, 2 टाइम आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, 2 टाइम आ जाएंगे। देखें ये देखिए मैंने 2 टाइम इन एलिमेंट्स को लिख दिया, बीच में छोटा छोटा मैंने कॉमा लगा दिया क्योंकि जगह यहाँ पे नहीं है, तो मैंने इसको यहाँ पे लिख। देखें अब -2 को मैंने पहले जो है y के सारे एलिमेंट्स के साथ लिखा, -2 के साथ भी, 1 के साथ भी, 2 के साथ भी। ठीक है, इस तरह अब 1 मैंने एलिमेंट लिया पहले का, तो वो -2 के साथ भी आएगा, 1 के साथ भी आएगा और 2 के साथ भी आएगा। इसी तरह फिर मैं 2 लूँगी, वो -2 के साथ भी आएगा, 1 के साथ भी आएगा, 2 के साथ भी आएगा। ठीक है, तो मैंने इन सबको जो है ना यहाँ पे उसका एक सेट बना दिया है मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, मेरे पास y क्रॉस y की मल्टीप्लिकेशन हो गई है। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, मैंने बाइनरी रिलेशन बनाना है। तो बाइनरी रिलेशन में क्या होता है कि हम उसमें से कोई से 2 सेट बना लेते होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे R1 बनाया है, R2 बनाया। R1 या R2 ये कोई अलग से मल्टीप्लिकेशन नहीं होती, ऐसे ही हमें सवाल में दी हुई होती है कोई वैल्यू किसी सेट की, ए की, बी की, वाई की, एक्स की, और साथ बताया हुआ भी होता है कि हमें किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि वाई को ए के साथ, वाई को वाई के साथ, एम को एम के साथ, जैसे भी हो वो हमारे क्वेश्चन में सवाल दिया हुआ होता है, हम फिर उसकी मल्टीप्लिकेशन कर देते होते हैं। जब हमारे पास उसका जो आंसर आ जाता है, जैसे ये हमारा आंसर आया हुआ है, ये पूरा एक सेट बना हुआ है। ठीक है, जब हमारे पास ये वाला आंसर आ जाता है, उसमें से हम ये एक किस्म के सब सेट बनाते हैं, R1 और R2। ठीक है, तो R1 में मैंने कोई से भी 3 एलिमेंट ले लिए। देखें एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट हमारा सेकंड है और ये थर्ड। देखो मैंने 3 एलिमेंट ले लिए R1 के लिए, और वो किस में से, y क्रॉस y के इस सेट में से। ठीक है, R2 को भी मैंने 3 एलिमेंट्स ले लिए, जो है यहाँ ये देखें 1 2 3 एलिमेंट्स है, और वो भी y क्रॉस y में से। ठीक है, क्योंकि हमने बाइनरी रिलेशन बताना है। बाइनरी रिलेशन का मतलब ये है कि मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उसी में से उसके 2 सेट बना देना। ठीक है, और उसमें से उसी के एलिमेंट लेकर। ठीक है, और फिर हमने उसकी डोमेन और रेंज बता देनी होती है। आप चाहें तो R1 और R2 लेके भी आप लोग इसकी डोमेन और रेंज बता सकते हैं। अगर ना भी सेट ये बनाए तो आप डायरेक्ट डोमेन और रेंज भी बता सकते हैं, क्योंकि क्या उसका मतलब क्या होता है, डोमेन हमारी कौन सी होती है, जो हमारे एलिमेंट्स में जो पहला हिस्सा होता है वो डोमेन होती है, जो सेकंड हिस्सा होता है वो रेंज होती है। ठीक है, तो हमने चेक किया सारे हमारे जो है मैं अगर इस सेट में से चेक करूं तो देखिए मेरा पहला एलिमेंट्स क्या बनता जा रहा है, -2 -2 -2, फिर 1 फिर 1 फिर 1, फिर मेरा 2 फिर 2 फिर 2, यानी कि तीनों एलिमेंट्स मेरे डोमेन में आ रहे हैं। -2 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है। देखिए मैंने डोमेन ले लिया। इस तरह भी आप लोग ले सकते हो। आप R1 में से भी सेट बना के, जैसे R1 R2 उस हिसाब से भी डोमेन और रेंज ले सकते हैं। देखिए मैंने क्या किया है, R1 में से मैंने डोमेन और रेंज निकाल रही हूँ। देखें पहला मेरा आंसर क्या है, -2 है पहले एलिमेंट का, फिर मेरा सेकंड का क्या है 1 है, फिर मेरा थर्ड का क्या है 2 है। ठीक है, तो मैंने -2 1 और 2 ये तीनों एलिमेंट्स मैंने लिखे। जो पहला मेरा हिस्सा है
एलिमेंट्स का, ठीक है, सेट के एलिमेंट्स का। ये मेरी डोमेन हो गई। अब जो है मैंने रेंज निकालनी है। रेंज में देखिए मेरा सेकंड एलिमेंट क्या आ रहा है, -2 है। अब आप लोगों ने कर्सर की तरफ देखना होता है, ठीक है, -2 है, -2 है और 2 है, ठीक है। तो हमारा रेंज में क्या आएगा, -2 और 2, यानी कि 2 टाइम तो सेम एलिमेंट नहीं आएगा ना, जैसे -2 और -2 2 टाइम आ रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि -2 को 1 टाइम लिखना, ठीक है। तो -2, 2 ये हमारी क्या हो गई, रेंज होगी। जैसे मैंने R1 का निकाला, इसी तरह मैं R2 का भी निकाल सकती हूँ, डोमेन और रेंज, ठीक है, अगर मैं सेपरेट करके निकालना चाहती हूँ तो। ये देखें, मैं आप लोगों के सामने करके दिखा देती हूँ कि R2 की डोमेन कैसे मैं निकाल रही हूँ और रेंज। देखें, R2 में देख रही हूँ कि मेरा पहला एलिमेंट क्या है, 1 1 है, ठीक है। इसमें मेरा पहला हिस्सा कौन सा है, 1 है, ठीक है, मैंने वो ले लिया। डोमेन में पहला हिस्सा क्या, डोमेन का मतलब क्या होता है, पहला हिस्सा, सेट का पहला हिस्सा लेना। अब सेकंड एलिमेंट क्या है हमारा सेट का, हमारा -2 और 1 है सेकंड एलिमेंट सेट का। इसमें से -2 हमारा क्या हो गया, डोमेन हो गया, क्या हो गया, डोमेन हो गया, क्योंकि ये जो है एलिमेंट का तो जो है पहला हिस्सा है ना। इसी तरह हमारा 1 और 2 है, उसमें से हमारा क्या हो गया, 1 हमारा क्या हो गया, डोमेन हो गया। यहाँ पे एक मिनट, और 1 हमारा क्या हो गया, डोमेन हो गया। अब देखें, मैं 1 मेरा पहले भी आया है, ठीक है, पहले एलिमेंट में, और लास्ट में भी मेरा 1 आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम 1 को 1 टाइम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1 को 1 टाइम लिख सकते हैं। तो देखिए ये मेरी डोमेन होगी। इसी तरह अगर मैं रेंज निकालना चाहती हूँ इसी की, ठीक है, देखें मैं रेंज निकाल रही हूँ। रेंज का मतलब क्या होता है, सेट का दूसरा एलिमेंट, सेट का दूसरा एलिमेंट। तो जो है दूसरा एलिमेंट का मतलब क्या होता है कि जो सेट का एलिमेंट है, ये सेट का एलिमेंट होता है, मैं यहाँ पे मार्क करती हूँ, ये सेट का एलिमेंट होता है, ठीक है। इस एलिमेंट के अंदर डिजिट होते हैं, ये 1 1 डिजिट है, ठीक है, यानी कि पहला डिजिट या सेकंड डिजिट, ठीक है। पहला डिजिट हमारा क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है, और सेकंड डिजिट हमारा क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है, ठीक है। ये आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना कि एलिमेंट्स सेकंड और जो है डिजिट सेकंड, ये क्या इसमें चीज़ आ रही है। एलिमेंट हम बोलते हैं सेट में जो है हमारे जो ब्रैकेट के अंदर, हमारा जो एक पूरी स्मॉल ब्रैकेट को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट, किसका, सेट का एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम डोमेन और रेंज निकाल रहे होते हैं सेट की, तो उसका मतलब क्या होता है कि जो उसका एलिमेंट ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट में बना हुआ है, उसमें जितने डिजिट बने हुए हैं उसमें पहला हिस्सा हमारा डोमेन होगा और सेकंड हमारा क्या होगा, रेंज होगा, ठीक है। तो अब जो है हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हम निकालते हैं रेंज इसकी। तो रेंज में देखें जो है मेरा पहले एलिमेंट में सेकंड डिजिट मेरा 1 है, सेकंड एलिमेंट का सेकंड डिजिट मेरा क्या है, 1 है, और फिर थर्ड एलिमेंट का जो सेकंड डिजिट मेरा क्या बन रहा है, 2 है। मेरा कर्सर की तरफ देखें, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि एक तो 1 आएगा और दूसरा क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है, क्योंकि 1 2 टाइम आ रहा है, तो 2 टाइम का मतलब क्या होगा, सेम ही हिस्सा है, इसे 1 टाइम लिखेंगे, जो डिफरेंट वैल्यू होगी उसको साथ लिखेंगे, ठीक है। तो इसी तरह आप लोगों ने डोमेन और रेंज आप लोगों ने फाइंड आउट कर लेनी है। सब सेट बना के आप लोग फाइंड आउट कर लें, या आप डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों को पता है कि कटरीजन प्रोडक्ट आप लोगों को आती है, बस आप लोगों ने इनकी डोमेन और रेंज निकालते जाना होता है। जैसे वो आप लोगों को सोल्यूशन इसका मांगते हैं, मतलब वाई क्रॉस वाई करें या एम क्रॉस एम करें, जिस तरह भी वो आप लोगों से क्वेश्चन में सवाल पूछते हैं। चलिए अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम ही है, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं है कि पहले तो हमने कटरीजन प्रोडक्ट करनी है, इनके पहले हमने सेट की मल्टीप्लिकेशन करनी है, फिर उसके बाद हमने डोमेन और रेंज बतानी होती है। क्या बतानी होती है, डोमेन और रेंज बतानी होती है। मेरे पास एल और एम 2 सेट हैं, मैंने एल क्रॉस एम करना है, एल यानी कि इन दोनों सेट को क्या करना है, मैंने मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन का आप लोगों को पहले ही पता है कि हम क्या करते होते हैं, पहले सेट के जो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसको हम 1 बाय 1 सेकंड सेट के एलिमेंट्स लिखते होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यह लिखा, ब्रैकेट में लिखते होते हैं ना सेट के एलिमेंट्स को। मेरा पहला 1 है, तो मेरे एम का जो है पहला हिस्सा कौन सा, 2 है, उसकी 1 की जो है पहले 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब अगेन मैं लिखूँगी 1 की किसके साथ, 3 के साथ। सेम ऐसे ही मैं प्रोसीजर करती जाऊंगी बाकियों के लिए भी, कि 1 जो है अब 5 के साथ भी लिखा जाएगा, ठीक है।
इसी तरह फिर मैं जो है अगेन लिखूंगी, बीच में कॉमा आप लोगों ने नहीं भूलना होता, क्योंकि ये सेट की डेफिनेशन में है कि इसमें एलिमेंट्स को कैसे शो करते हैं, कॉमा के साथ शो करते हैं, ठीक है। अच्छा, और जो है और साथ ब्रैकेट होती है स्मॉल। हमारा 5 के साथ हो गया। अब 1 का हमने किसके साथ करना है, 7 के साथ करना है, ठीक है। और फिर जो है 1 का हमने करना है 9 के साथ, ठीक है। तो ये 1 की अभी मल्टीप्लिकेशन हुई है, किसकी हुई है, 1 की। अब सेम मल्टीप्लिकेशन ऐसे हमने 2 की भी करनी है, ठीक है। एल की, किसकी, क्योंकि हमने पहले के एलिमेंट को हम नेक्स्ट के एलिमेंट साथ लिख रहे होते हैं ना। तो पहला एल का एलिमेंट क्या है, अब 2 है, पहले 1 था अब 2 है। अब 2 को मैं किसके साथ लिखूंगी, 2 के साथ भी लिखूंगी, जो सेकंड हमारा सेट है, ठीक है। और मैं 2 को जो है लिखूंगी 3 के साथ भी लिखूंगी, ठीक है। मैं 2 को जो है लिखूंगी इसके साथ 5 के साथ भी लिखूंगी, ठीक है। सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन है। आप लोग जो है डेली मुझे लगता है कि जैसे आप लोग मैथ कर रहे हो तो ऐसे ही ब्रैकेट में एलिमेंट्स को लिखते होंगे, तो वही है। बस इसमें ये सेट में ये नहीं होता कि हम डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो 2 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, 7 के साथ भी, और फिर मैंने इसको 9 के साथ भी कर दिया। किसके साथ कर दिया, 9 के साथ भी कर दिया, ठीक है। ये देखें हमारी ये 2 की मल्टीप्लिकेशन भी होगी। अब हमारे एलिमेंट से किस किस की रहेगी, 3 और 4 की रहेगी। तो 3 और 4 की सेम ऐसे होगी, किस तरह होगी, सेम ऐसे होगी कि 3 को हम पहले 2 के साथ भी लिखेंगे, ठीक है। फिर हम उसको जो है 3 को लिखेंगे 3 के साथ भी लिखेंगे, ठीक है। और फिर 3 को हम लिखेंगे 5 के साथ भी, 7 के साथ भी और 9 के साथ भी, ठीक है। 7 के साथ भी और 5 के साथ भी। और 9 के साथ भी। चलें, अब हमारी 9 की हो गई, 3 की हो गई है। अब हम लोग किसकी करेंगे, हमारे बाकी एलिमेंट से किसकी रहेगी, 1 की भी होगी, 2 की भी होगी, 3 की भी होगी, अब 4 की रहेगी। क्या रहेगी, 4 की। 4 की मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, 1 हमारा नहीं है, सेकंड में हमारा 2 है, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है कि इन डिजिट में ना आप लोगों ने भूलना नहीं है, वो लगाना है डिजिट में भी, और नेक्स्ट एलिमेंट सेट का नेक्स्ट एलिमेंट बनाते वक्त भी आप लोगों ने जो है कॉमा लगाना होता है। 4 को अब हम 3 के साथ भी लिखेंगे, और फिर 4 को हम जो है 5 के साथ भी लिखेंगे, ठीक है। और फिर 4 को हम लिखेंगे जो है 7 के साथ भी और 9 के साथ भी, ठीक है। ये देखें 9 के साथ भी आ गया, ठीक है। ये हमारा एक कंप्लीट जो है मल्टीप्लिकेशन किसकी हो गई है, एल क्रॉस एम की। सेम ऐसे ही कुछ कोई भी आपसे जो है कोई भी सेट आपसे लिया गया हो, आपको बताया गया हो कोई किसी भी नाम से कि एफ है, एन है, एल है, उनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन करो सेट में, तो आप लोगों ने ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। यानी कि फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स को सेकेंड एलिमेंट के साथ आप लोगों ने स्मॉल ब्रैकेट में लिखना होता है, ठीक है, 1 बाय 1। ये हमारे सेट की जो है मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। अब इसमें से आप लोग चाहें तो आप लोग वो सब सेट बना सकते हैं, जैसे अभी मैं बता रही थी कि L1 R1 बता रहे हैं, R2 बना लें, ये आप लोगों की मर्जी होती है, ठीक है। अच्छा, अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये मैंने मल्टीप्लिकेशन अगेन आप लोगों को करके दिखा दिया ताकि आप लोगों के माइंड में कोई कन्फ्यूजन है तो वो आप लोग कर लें, ठीक है। अच्छा, ये मैंने मल्टीप्लिकेशन बनाई है और ये क्वेश्चन नंबर 5 है। उसमें उसने यही बताया था कि L इज इक्वल टू एक्स ओवर एक्स बिलोंग एन जो है हेड एक्स जो है लेस और ग्रेटर है 5 के। यानी कि ये सेट के नोटेशन में दिया हुआ था जैसे हमारा होता है इंग्लिश में, ठीक है। मैंने उसको जो है कन्वर्ट कर दिया था सिंपल फॉर्म में। ये देखें, एल को मैंने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया ना। उसने कहा है कि 5 से लेस हिस्से होने चाहिए एन के, और एन हमें पता है नेचुरल सेट होता है, तो मैंने 1 से लेके 4 तक जो है इसके अंदर डिजिट लिख दिए, ठीक है। इसी तरह उसने एम हमसे कहा था कि प्राइम नंबर लेने हैं लेकिन 10 से लेस। तो 10 से लेस आप लोगों को पता है 2, 3, 5, 7, 9 हमारे प्राइम नंबर होते हैं। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो खुद पे जाएं या 1 पे जाएं, ठीक है। और फिर इनकी आपस में आप बाइनरी रिलेशन बना सकते हैं, जो मैंने बाइनरी रिलेशन बनाने के लिए मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ती है हमें, ठीक है।
मैंने बना दिया। नेक्स्ट उसने जो है कहा है कि डोमेन रेंज भी निकालनी है, लेकिन वो कहता है कि आप लोगों ने सेट बनाना है R1 का, ठीक है। और उसमें आप लोगों ने जो है पहला हिस्सा हमारा जो होता है ये एलिमेंट का, जैसे कि कोई भी मैं ले रही हूँ 1 और 2 जैसे मैंने एलिमेंट लिया, इसमें पहला हिस्सा हमारा क्या होता है, डोमेन होता है, सेकंड हमारा रेंज होता है, आप लोगों को पता है। और पहले हिस्से को हम x कहते हैं और सेकंड हिस्से को हम y कहते हैं, ठीक है। ये तो सिंपल सी बात है। तो इसमें वो कहता है कि R1 जो आप लोगों ने बनाना है वो आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने ये करना है कि y जो है लेस होना चाहिए x से। क्या होना चाहिए, y जो है लेस होना चाहिए x से, कि यानी कि आपने इसमें से वो हिस्सा लेना है जिसमें से एलिमेंट लेना है R1 का, जिसमें जो है हमारा क्या होना चाहिए, y हमारा लेस होना चाहिए। कैसे, मैं अभी आप लोगों को लेके दिखाती हूँ। ये देखें मैं क्या बना रही हूँ, R1 बना रही हूँ। अब इसमें से देखें पहला हिस्सा हमारा x होता है, पहला डिजिट हमारा जो है x होता है, और सेकंड डिजिट जो हमारा होता है हमारा क्या होता है, y होता है। लेकिन 1 जो है 2 से छोटा है, हमें तो जो है वो हिस्सा लेना है जिसमें x बड़ा होना चाहिए और हमारा y छोटा होना चाहिए। तो मैं चेक करती गई, फर्स्ट इसका भी 1 है, फर्स्ट इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। सेकंड का देखें ये 2 है हमारा, ठीक है। और 2 हमारा क्या है, ये भी स्मॉल है, ठीक है। 3 है, 2 5 है, नहीं ये 3, ये वाला मैंने ले लिया। इसमें 3 यानी कि 3 मेरा क्या है, x है, और y मेरा क्या है, 2 है। तो 3 बड़ा है ना हमारा y से, तो ये उसने हमसे कहा था कि R1 आप लोगों ने R1 में जो एलिमेंट लेने हैं सेट में से वो कौन से लेने हैं, ठीक है। अच्छा ये देखें 3 हो गया। इस तरह पे मैंने फिर 4 वाला ले लिया कि 4 और 2 यानी कि 4 क्या है, x है हमारा, ठीक है, और 2 मेरा क्या है, y है। हमारे सेट में से देखें 4 और 2 वाला हिस्सा आ गया। इस तरह फिर मैंने 4 और 5 वाला ले लिया, क्योंकि 4 और 5 नहीं, 4 हमारा स्मॉल हो जाता है, 5 ग्रेटर हो जाता है, ठीक है। मैं अब 5 वाला ले लेती हूँ कि 5 मेरा है, और 5 जो है हमारा यहाँ पे मैं चेक कर लेती हूँ कि 5 के साथ कहीं हमारा है कोई और हिस्सा जो स्मॉल में आ रहा हो। 3 है, 3 4 4 7 4 9 हमारा हमने 1 2 3 4 की मल्टीप्लिकेशन की है L क्रॉस M में, ठीक है। अच्छा L क्रॉस M में हमारी मल्टीप्लिकेशन होगी, हाँ। और चेक कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ओके। अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक स्मॉल सी हो गई थी। यहाँ पे जो L हमारा सेट है उसमें जो है उसने ये कहा है कि 5 से लेस भी हों और इक्वल भी हों, यानी कि हमारा एक 5 डिजिट भी यहाँ पे आना था, ठीक है। यानी कि हमारी एक मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे रह गई है हमारे 5 की, वो भी हम इसमें कर लेते हैं कंप्लीट। ये देखें हमने यहाँ पे कॉमा लगाया, फिर हमें पता होता है कि हमने स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करनी है। 5 की अब मल्टीप्लिकेशन हमारी 2 के साथ भी होगी, और 5 की मल्टीप्लिकेशन हमारी 3 के साथ भी होगी, और 5 की मल्टीप्लिकेशन हमारी 4 के साथ भी होगी, ठीक है। लेकिन सेकंड साइड में 4 नहीं है तो 4 नहीं आएगा, लेकिन वो आएगा हमारा 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। कोई 3 के साथ भी होगी, 2 के साथ भी होगी, 5 की 5 के साथ होनी है, तो यहाँ पे 5 हो गया, ठीक है। और फिर कॉमा, फिर ब्रैकेट 5 की 7 के साथ हो गई, ठीक है। और फिर क्या है हमारी 5 की हमारी क्या है 8 और 9 हमारी है, ठीक है। तो ये हमारा एक 5 डिजिट रह गया था, तो वो एलिमेंट्स तो यहाँ पे हमने अब लेना है, ठीक है। अब देखिए मैंने 5 ले लिया और उसकी 2 के साथ भी ले ली, क्योंकि देखिए 5 हमारा ग्रेटर है और 2 हमारा क्या है, स्मॉल है। हमने यही जो है लेना है R1। अच्छा एक और भी हमने ले लिया, वो हमारा क्या है 5 है और 3 हो गया, ठीक है। तो जो है हमारा y छोटा हो जाएगा, क्योंकि जो पहला हिस्सा हमारा है वो x है, और जो सेकंड हिस्सा हमारा क्या होता है, y होता है, ठीक है। अच्छा तो ये भी हो गया। हम एक और भी ले लेते हैं, अगर बनाना चाहें मर्जी है। अच्छा यानी कि 4 और 3 वाला भी ले लिया, क्योंकि 4 ग्रेटर है और 3 हमारा क्या है, स्मॉल में। ये मेरा R1 बन गया, ठीक है। अच्छा इसी तरह फिर वो कहता है कि R2 बनाओ, हमारा क्या बनाओ, हमारा R2 बनाओ। अब मैं R2 आप लोगों को बना के दिखा देती हूँ। ये सवाल में रिक्वायरमेंट्स है, ये सवाल में आपसे पूछ रहा है, ये मैं खुद से नहीं बना रही, ठीक है। ये सवाल में है आप लोगों के, ठीक है। मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दी उसकी, उसमें से वो जो सब सेट बना रहा है वो आपके सवाल में लिखा हुआ है कि आप लोगों ने R1 या R2 या R3 कैसे बनाना है। अब R2 में वो ये कह रहा है कि आपने वो एलिमेंट्स लेने हैं जिसमें x और y आपस में बराबर हों,
यानी कि वो हमने इनसे लेने हैं, इसमें से एलिमेंट्स लेने हैं सेट में से जो इक्वल है। जैसे कि हमारा 2 2 आ रहा है, ठीक है, जैसे हमारा 3 3 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारी जो है एलिमेंट्स हमारे बनते जाएंगे, ठीक है। मैं ब्रैकेट लगानी थी, 3 और 3। अच्छा, इसके बाद हमारा 3 3 भी आ गया, 2 2 भी आ गया। हमारा कोई 4 4 है इसमें नहीं, क्योंकि सेकंड में 4 4 नहीं था तो 4 4 नहीं आएगा, ठीक है। हमारा 5 3 है, 5 5 है, ठीक है। तो हमारा 1 1 भी था, क्या है 1 1 भी था, नहीं सेकंड में 1 1 नहीं है, ठीक है। सेकंड में हमारा 1 1 नहीं है, सिर्फ 2 2 है, सेम 3 3 है, 5 5 है, और इसके बाद हमारा डिजिट नहीं है। तो ये देखें मैंने उसका 5 5 बना लिया, तो ये हमारा सेकंड जो है बन गया सेट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वो कहता है आप लोगों ने वो इनसे लेने हैं R3 के लिए जो जिसमें हम x और y को ऐड करें तो आंसर क्या बनना चाहिए, 6 बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, R3 जो मैं सेट लूँगी उसकी उसने क्या डेफिनेशन हमसे पूछी है, उसमें उसने हमसे डेफिनेशन पूछी है कि आप लोगों ने वो इसमें से इनसे निकालने हैं, L क्रॉस M में से एलिमेंट्स निकालने हैं जो आपस में ऐड करें तो 6 बने। अब देखिए मैं 6 कैसे बनाती हूँ, ये देखिए मेरा 1 और 5 है, मेरे कर्सर की तरफ देखें 1 और 5 को अगर मैं ऐड करती हूँ तो 6 आता है ना। तो ये हमने एलिमेंट्स ले लेना है, क्या लेना है, ये वाला एलिमेंट्स हमने ले लेना है जिसको हम ऐड करें तो ये आंसर आ सके, ठीक है। इसी तरह मैं और देखती हूँ कि है कोई ऐसा एलिमेंट जिसको मैं ऐड करूँ तो 6 बन जाए, ठीक है। ये मेरा सेम 3 3 भी आ रहा है कि इनको मैं ऐड करूँ तो जो है 6 मेरा आंसर इसमें आ जाए, ठीक है। तो मैं वो भी ले लेती हूँ, है तो बेशक सेम एलिमेंट, लेकिन उसने ये भी तो कहा है कि दोनों को ऐड करें तो आंसर क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मेरा कोई और एलिमेंट्स है, 4 और 2 भी है, कि 4 और 2 को मैं अगर ऐड करती हूँ तो वो भी मेरा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे हमारे एलिमेंट हमारा जो है R3 था। इसी तरह उसने R4 पूछा है, उसने कहा है कि R4 जो है अगर आप R4 लेते हो तो उसमें आप लोगों ने क्या करना है, उसमें वो एलिमेंट्स लेने हैं कि आप y में से अगर x को माइनस करें तो आंसर 2 आना चाहिए, ठीक है। y में से x को माइनस करें, y में से x को माइनस करें तो आंसर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। देखें आपने ये हमारा फर्स्ट 1 है, 1 को मैं 2 में से माइनस करती हूँ तो आंसर तो मेरा 1 आता है, लेकिन मैंने तो 2 बचाना है। इसका मतलब क्या होगा कि मैं 1 और 3 वाला ले लेती हूँ, क्या लेती हूँ 1 और 3, यानी कि 1 जब 3 में से जाएगा तो आंसर 2 आएगा, ठीक है। इसी तरह मैं नेक्स्ट भी देखती हूँ कि मेरा जो है 2 किस में से आ सकता है, मेरा आ सकता है 2 और 5, 2 और 5, 2 को 5 में से 2 मैं माइनस करती हूँ 3 आता है, नहीं ये नहीं हो सकता। अच्छा, इसके बाद मैं इसमें से ले लेती हूँ 3 और 5 ले लेती हूँ। अगर 5 में से 3 जाता है तो मेरा आंसर क्या आता है, 2 आता है ना। अच्छा, इस तरह मैं एक और ले लेती हूँ कि मेरा 5 और 7 भी आ रहा है कि जो है मैं 7 में से 5 को माइनस करती हूँ तो मेरा क्या आता है, 2 आता है, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट्स थी हमारे सवाल में कि पहले तो आप लोगों ने इस तरह सेट बनाने, किसी में वो कह देता है कि सेट में आपने जो L क्रॉस M का कार्टेशियन लिया है या जो आपने मल्टीप्लिकेशन किया है उसमें से जो आप लोग सब सेट बनाओगे वो आप लोगों ने कौन कौन से जो है एलिमेंट्स निकालने हैं। लेकिन किसी में नहीं कहता तो आप लोगों ने खुद से कोई से भी 2 एलिमेंट लें, 3 एलिमेंट लें, 4 एलिमेंट लें, वो आप लोगों की मर्जी होती है, खुद से आप 2 सब सेट बना सकते हैं, ठीक है। अब वो कहता है जो आप लोगों ने ये एलिमेंट बनाए हैं इनकी डोमेन और रेंज भी निकालें। क्या निकालें, डोमेन और रेंज निकालें। मैं एक सेट के आपको डोमेन और रेंज निकाल के दिखा देती हूँ, बाकियों की सेम ही होगी। जैसे कि मैं डोमेन ले रही हूँ आप लोगों के सामने R1 की, क्या ले रही हूँ, R1 की ले रही हूँ। आप लोगों को सिंपल से पता है कि पहला हिस्सा हमारा क्या होता है, डोमेन होता है और सेकंड रेंज होता है। देखिए मेरा R1 में ये मेरे 1 2 3 4 5 एलिमेंट बन रहे हैं ना। उनका पहला हिस्सा कौन सा है, 3 है, 4 है, 5 है, 5 है, 4 है, यानी कि तीनों इनसे आ रहे हैं, 4 भी और 3 भी और 5 भी। तो मैंने ये लिख दिया। अब इसी तरह मैं रेंज लिख दूंगी, इसकी क्या लिख दूंगी, रेंज लिख दूंगी। देखिए मैंने रेंज लिखी, तो इसकी रेंज क्या, सेकंड हिस्सा हमारा क्या होता है, रेंज होता है। इसके देखिए R1 जहाँ मेरा कर्सर है, देखिए इसका R1 में सेकंड हिस्सा क्या है, 2 है, 2 है, 2 है, 3 है, 3 है, यानी कि इसमें 2 और 3 हमारा क्या है, रेंज में आ रहा है, ठीक है।
तो अच्छा, आप लोग ये भी देख रहे होंगे कि जब मैं डोमेन और रेंज का आंसर निकाल रही हूँ तो मैं इसको ब्रैकेट में नहीं लिख रही, क्योंकि हम लोग उसमें से एक एक हिस्सा, ये जो 3 और 2 हमारा एलिमेंट बना हुआ है एक कंप्लीट सेट का, इसमें से हम एक एक हिस्सा निकाल रहे हैं, यानी कि कोई पहला हिस्सा या कोई सेकंड हिस्सा जो डोमेन और रेंज के हिसाब से बयान निकल रहा है, तो फिर वो ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट में नहीं लिखा जाएगा, लिखा तो जो है सेट की कर्ली ब्रेसेस में जाएगा, ठीक है, लेकिन विदाउट जो है स्मॉल ब्रैकेट के, ठीक है। तो हमारा डोमेन और रेंज का आंसर आ गया। इसी तरह आप लोगों ने सारों का निकाल लेना है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, जो लास्ट है हमारी एक्सरसाइज का, ठीक है। तो मैं वो आप लोगों को यहाँ पे बता देती हूँ कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। और सेम ऐसे ही है आपको क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। मैं जस्ट जो है उसमें से एक बता देती हूँ इसका क्वेश्चन। उसने क्या किया हुआ है, उसने आप लोगों को बता दिया है, R1 भी दे दिया, R2, R3, 4, उसने ऐसे ही रिलेशन बना के खुद से दे दिए सवाल में। पहले तो हमें मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ती थी, फिर हमें जो है R1 या R2 बनाना पड़ता था। तो जो है अब इसमें हमने क्या करना है कि इसमें हमारा ये है कि हमने खुद से बने हुए हमारे ये चीज़ है, और हमने इसको क्या करना है, हमने इसको कुछ भी नहीं करना, हमने जस्ट जो है बता देना है कि इसमें ये सेट कौन सा है या ऐसा कुछ, ठीक है। देखिए मैं आप लोगों के पास एक लिख देती हूँ, बाकियों की मुझे पता है कि आप लोगों को समझ आएगी अगर आप लोगों ने इसको जो है गौर से देख लिया। तो R1 मेरे पास दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है R1, देखिए बना हुआ है हमारा एलिमेंट्स के, उसने एलिमेंट्स बना के हमें जो है दिए हैं 1 1, ठीक है, और सेकंड है 2 2, और फिर 3 3 है। तो मैं यहाँ बना देती हूँ, इसी सेट में से भी वो ले सकता है जो उसने पहले बनाया है, ठीक है। सवाल अगर आप लोग उसको रीड करेंगे तो, ठीक है, इसने ये हमें बता दिया है कि वो कहता है कि फर्स्ट हमारा जो है रिपीट वाले हैं। तो मैंने 4 4 ले लिया, मतलब जो है उसने जो दिया हुआ है वैल्यू वो मैंने लिख लिया यहाँ पे। ये मेरे पास R1 उसने गिवन है, उसने हमें सवाल में बता दिया है, ठीक है। अच्छा, वो कहता है कि इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं और इसकी डोमेन और रेंज बताएं। डोमेन और रेंज तो मैं आप लोगों को निकाल के अब नहीं बता रही कि ऊपर अभी बताइए। देखें, डोमेन और रेंज बताने का अभी मेथड मैंने बता दिया है कि पहला हिस्सा हमारा जो भी हमारा सेट होता है उसका पहला हिस्सा जो होता है, क्योंकि एक हमारा जो एलिमेंट बनता है सेट का उसमें 2 डिजिट होते हैं ना, उसका पहला हिस्सा हमारा डोमेन होता है और सेकंड हमारा क्या होता है, रेंज होता है। डोमेन रेंज तो आप लोग किसी भी सेट के निकाल लेंगे, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन भी कर लेंगे। जस्ट ये है कि उस सेट को देख के आप लोगों ने ये बताना होता है कि ये सेट किस चीज़ का सेट है। अब उसने ये बताया हुआ है कि ये फंक्शन जो है क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब ये होता है कि जिसमें एलिमेंट सेम आ जाए, क्या आ जाए, जिसमें एलिमेंट सेम आ जाएं, कि यानी कि अगर सेट ए हमारे पास ऐसा कुछ है, मैं यहाँ पे जो है आप लोगों को मार करके दिखा देती हूँ, यहाँ पे ऐसे कि अगर सेट हमारे पास कोई ए है, जैसे कि ये मेरे पास सेट ए है, ठीक है, इसी तरह मेरे पास सेट एक बी है, तो दोनों में एलिमेंट मौजूद हों, क्या हों, ये वाले एलिमेंट दोनों में मौजूद हों, ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4, ठीक है, ये जगह छोड़ी, तो ये बी में भी होने चाहिए, क्या होने चाहिए, बी में भी होने चाहिए, मतलब ये दोनों सेट आपस में एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं ऐसे करके, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, फंक्शन बाइजेक्टिव होता है। बाकी जो है 1-2 और डेफिनेशन है ऑन टू, और जो है इसकी जो है बाइजेक्टिव फंक्शन की तो मैंने बता दी है आप लोगों को कि पहले सेट के एलिमेंट जो है सेकंड सेट में बिलोंग करने चाहिए, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि सेम हो, लेकिन ये है कि जो है आपके उसको बिलोंग करना चाहिए, ठीक है, सेकंड सेट में से। और ऑन टू फंक्शन हमारा, तो इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, आप लोगों को इनकी डेफिनेशन आनी चाहिए, 1-1 फंक्शन की, ऑन टू फंक्शन की, और जो है बाइजेक्टिव फंक्शन की। 1-1 फंक्शन में ये है कि अगर हमारे पास कोई 2 सेट हैं, जैसे कि ए बी है या एक्स वाई है या कोई भी नाम हो सकता है, LM है, ठीक है, उनके सेट ए के एलिमेंट्स जो हैं वो सेट बी के एलिमेंट्स को अप्रोच करना चाहिए, यानी कि जैसे कि मैं यहाँ पे लाइन लगा रही हूँ कि 1 by 1 सारे एलिमेंट्स बी के जो सेट के एलिमेंट के साथ उनको अप्रोच करना चाहिए, ठीक है। ये 1-1 फंक्शन हो गया, ठीक है आपका। और इसी तरह बाइजेक्टिव फंक्शन हमारा क्या होता है, ऑन टू फंक्शन हमारा क्या होता है, ऑन टू फंक्शन में होता है कि बी के जो एलिमेंट होते हैं वो कम अज़ कम जो है ए के हर एलिमेंट के साथ अटैच होने चाहिए, ठीक है।
मतलब ए का कोई एलिमेंट बच भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा क्या होना चाहिए, बी का कोई एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जो ए के साथ, एक एलिमेंट के साथ अटैच ना हो। ठीक है, तो इसको कहने का मतलब ये है हमारा कि ऑन टू की जो है डेफिनेशन की क्या है कि सेट जो हमारे दो हैं ए और बी का हर एलिमेंट्स जो है वो बिलोंग कर रहा हो सेट ए के एलिमेंट के साथ। ए का बेशक कोई एलिमेंट रह भी जाए जो बिलोंग ना कर रहा हो, लेकिन बी का हर एलिमेंट जो है बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, अच्छा, और बाइजेक्टिव में क्या है, बाइजेक्टिव में ये है कि बहुत उसमें 1 1 भी होने चाहिए और ऑन टू भी होने चाहिए, यानी कि दोनों का एडिशन जो है बाइजेक्टिव में आ जाता है। ठीक है, और ऑन टू और 1 1 फंक्शन में क्या होता है कि 1 1 फंक्शन में ये है कि ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट सारे एक दूसरे के साथ 1 by 1 बिलोंग कर रहे हो, कोई एलिमेंट ना बचे। ठीक है, लेकिन ऑन टू में ये हो सकता है कि पहला सेट का कोई एलिमेंट बच सकता है, लेकिन सेट बी का कोई एलिमेंट ना बचे जो ए के साथ बिलोंग ना कर रहा हो। बस इतनी सी बात है, ये आप लोगों को डेफिनेशन याद रखनी है। जिसको डेफिनेशन याद हो गई वो आप ऐसे ही कोई सेट हमें बता देगा। अगर सेट ना भी बताएगा तो आप लोग खुद भी लिख के यहाँ पे शो कर सकते हैं, या वो सेट बता देगा तो आप लोगों ने उस सेट को देख के बता देना है कि ये कौन सी जो है हमारी एलिमेंट डेफिनेशन बनानी है। क्योंकि पहला हिस्सा हमारा कोई हम जो पहला हिस्सा हम ले लेंगे हमारा कोई सेट ए बना लेंगे, सेकंड हिस्सा हम ले लेंगे कोई सेट बी बना लेंगे, तो फिर ऐसे ही सर्कल करके आप लोग डेफिनेशन के हिसाब से बता देंगे ये कौन सा सेट है। ठीक है, तो इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। बस यही क्वेश्चन नंबर 6 में ये एक दो जुज और हैं इसी से रिलेटेड, जैसे मैंने बता दिया है। ठीक है, तो उसमें ये 1 2 ऑन टू और बाइजेक्टिव फंक्शन पूछा हुआ है जो मैंने डेफिनेशन बता दी है आप लोगों को। ठीक है, तो बस ऐसे ही आप लोगों ने साथ नीचे लिख देना होता है, इसको हल करने की कोई जरूरत नहीं। जैसे हमें डेफिनेशन लिखनी है कि ये बाइजेक्टिव है, ऑन टू है, या 1 1 फंक्शन है, ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। इसमें क्योंकि सेट ए के एलिमेंट भी पूरे आ रहे हैं और सेट बी के एलिमेंट भी पूरे आ रहे हैं। ठीक है, और एक दूसरे के साथ बिलोंग हो रहे हैं, इसलिए सेम है। तो ये आप लोग जो है अपने अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, इंशाल्लाह नेक्स्ट नया चैप्टर के साथ जो है जल्द मिलेंगे। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब किया करें ताकि नई वीडियो को बनाने में जो है और भी इंसान जो है खुशी के साथ बनाता है कि आप लोग इससे फ़ायदा उठाएं। अल्लाह हाफिज़।